आइए इस समय परमेश्वर से सचमुच में प्रार्थना करें कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाए। आइए हम प्रार्थना करें शिव। हालेलुया, धन्यवाद। इस समय जो यीशु की आराधना करते हैं सच्चे आराधना करना प्रभु यीशु।
प्रार्थना करें, कोई प्रार्थना करें इस समय। धन्यवाद दे परमेश्वर को, धन्यवाद दे। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा से भला है कि पिता परमेश्वर का यह कष्ट करता कष्ट करके प्रभु मेरे पिता परमेश्वर और चुकाई छुटकारा देने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर प्रभु सुंदर गाता में सुंदर गाने में पिता आपके चरणों की तले आते हैं मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। पिता मेरे पिता परमेश्वर ने आराधना की है, मेरे पिता परमेश्वर तूने सब संभाल रखा पिता और आराधना में लाया प्रभु और हर एक और उसके लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। राजा प्रभु से आपको भावता हुआ बलिदान चढ़ाइए मेरे पिता परमेश्वर, स्वीकार करना ग्रहण करना मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। राजा गीत का गाया जाना, ताली बजाया जाना, बाजा बजाना पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। आगे के हर एक भाव को मेरे पिता परमेश्वर वचन पढ़ा जाना, प्रार्थना किया जाए पिता भेंट दिया जाना मेरे पिता परमेश्वर। हर भाग में पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति को चाहते मेरे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के वायु को चाहते मेरे पिता जो वचन बचाते हैं, जो वचन बताते मेरे पिता उनके फोटो और में होकर तू बातचीत करना मेरे प्रभु मेरे पिता परमेश्वर। हर भागों को मेरे पिता परमेश्वर आपकी बरसात में सुख छोटी हुआ यीशु के नाम से सुन और राज में कबूल कर देगा। आमीन। आइए हम सब बैठ जाएं और इस समय वचन की सेवकाई की ओर जाएंगे हम। क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है और स्वर्ग में किसी भी प्रकार का भूख नहीं, प्यास नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, ना ही किसी प्रकार का दुख है, ना बीमारी है, ना परेशानी है। तो परमेश्वर जब हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा और आज पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में है, तो कैसे बीमार पड़ते हैं। मैं सोच रहा था तो परमेश्वर ने कहा कि जिस प्रकार से लड़ाई करने जा रहे थे एली के पुत्र लोग जो लड़ाई करने जा रहे थे वे परमेश्वर के लोग थे। हालेलुया। वे किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे और वो भी गिरजा जाते थे, बहुत आराधना करते थे। लेकिन जब लड़ाई करने गए तो हार गए। एक बार में 30,000 लोग को दुश्मन लोग मार दिए। यीशु मसीह के लोगों को, परमेश्वर के लोगों को दुश्मन लोग मार दिए। और फिर दोबारा लड़ाई हुआ तो 40,000 लोगों को मार दिए। तो सबसे बड़ी बात की मैं ये सोच रहा था, मैं पढ़ता तो हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, लेकिन कभी कभी मन में आशा और विश्वास थोड़ा डोल जाता है कि आखिर हम लोग तो मसीह के लोग हैं, हम लोग तो आराधना करने वाले लोग हैं, रोज़ शाम को मन में आराधना करते हैं, रविवार को आराधना करते हैं, डेली आराधना करते हैं, तो कैसे बीमार पड़ते हैं। हालेलुया। तब मैं ये सब बाइबल को जब मैं पढ़ा तो मेरे को एक उत्तर मिला जो उसको आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा। परमेश्वर कुछ समय के लिए जो बीमार रहते हैं, बताया परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि अगर तुम बीमार नहीं होते तो कैसे पता चलेगा कि तुम दुश्मन के विरोध में हो। हालेलुया। और शैतान जो है उनको परेशान नहीं करता है, शैतान उनसे नहीं लड़ता है। जो शैतान के रास्ते में रोड़ा नहीं बनते हैं, शैतान के साथ में लड़ाई नहीं करते हैं, उसके साथ में वो भी लड़ाई नहीं करता है। जो उसके साथ में चलते हैं, शैतान जिसे कहता है वैसे चलते हैं, तो शैतान खुश रहता है और वह लड़ाई झगड़ा उन लोगों के साथ में नहीं करता है। हालेलुया। जो चोरी करता है, जो दारू पीता है, जो और भी चीज़ है जो हम सुनते हैं, निंदा, शिकायत, इसगा, डाह और भी बहुत सारा, तो शैतान का काम है। और वो ये सब कोई जो भी करते हैं शैतान उनके साथ में खुश रहता है और उनका विरोध शैतान नहीं करता है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि कुछ समय के लिए, क्षण समय के लिए जो बुखार आता है, जो बीमारी आता है, इसलिए आता है कि तुम यहोवा को याद करो। जब हमको बहुत दर्द करता है तो हे भगवान छुटाए देनी, हे यीशु मसीह छुटाए देनी, ऐसे हम बार बार कहते हैं। जब हम अच्छे रहते हैं तो 3 बार याद करते हैं, लेकिन बीमार रहते हैं तो 100 बार, 50 बार याद करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं कि हे यीशु मसीह कहाँ कैसन पाप करे रहे कि मोर बुखार नहीं छूटत है, मोर गोड़ दुखान नहीं छूटत है, मोर मुड़ दुखान नहीं छूटत है। कई बार हम याद करते हैं, लेकिन ठीक रहते हैं तो एकदम काम धंधा में व्यस्त हो जाते हैं और
याद नहीं करते हैं। और शैतान सोचता है कि हाँ हाँ ये मन परमेश्वर ले धीरे धीरे दूर होते हैं, एवं प्रार्थना नहीं करते हैं, एवं आराधना नहीं करते, धीरे धीरे क्या होते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। तो शैतान क्या होता है, खुश हो जाता है। हालेलुया। और उस प्रकार से वह विरोध नहीं करता है। तो हमारे जीवन में भी जब शैतान का काम होता है तब परमेश्वर हमसे अलग हो जाता है। परंतु जब हम एकदम ज़्यादा परमेश्वर के साथ में रहते हैं तो विरोध तो होता है, लेकिन परमेश्वर हमको जिता देता है, पवित्र आत्मा हमको जिता देता है। हालेलुया। एली का पुत्र थे 2 जन, एक का नाम था एक का नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा इस समय। होपनी, एक का नाम था होपनी और एक का नाम था पिनहास। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, आज का वचन को समझ जाएंगे तो हमारे घर में भी, हमारे परिवार में भी शैतान काम नहीं करने पाएगा। लेकिन वचन को समझना जरूरी है और उस वचन को के अनुसार चलना भी जरूरी है। गिरजा आना ये तो सीखने के लिए आते हैं, गिरजा आराधना करने के लिए आते हैं गिरजा, लेकिन अपने घर में जाते हैं तो अकेला ना रहें, परमेश्वर आपके साथ रहे, इसलिए वचन का सीखना जरूरी है। हालेलुया। जैसे देवायत लोग मंत्रा सिखाते हैं तो ना ही लोग मंत्रा सिखाते हैं, तो उसको सीखना जरूरी रहता है कि नहीं रहता है? रहता है कि नहीं? और जरूरी रखने के बाद में वो सीखते हैं और फिर बोलना भी पड़ता है। किसने हो जात हुई, बोलना पड़ता होगा कि नहीं पड़ता होगा? बोलते होंगे ना, जहाँ बहुत फलना मर जाए, ऐसे करते होंगे कि नहीं करते होंगे? ऐसे करते हैं, मैं देखता हूँ, पहले आप तो नहीं करते हैं। हालेलुया। तो बोलना पड़ता है। उसी प्रकार से उस शैतान के कामों को काटने के लिए, उन श्रापों को तोड़ने के लिए हमको भी मुंह से बोलना पड़ता है। हालेलुया। तो आज हम सीखेंगे कि शैतान क्यों काम करता है हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हमारे देह में, हमारे बेटा में, बेटी में, जहाँ कहीं भी, हमारे बिजनेस में, नौकरी में, चाकरी में, क्यों शैतान काम करना चाहता है और उसके काम करने के द्वारा क्या लाभ होता है कि वह लगातार हमारे विरोध में रहता है। तो आइए हम निकालें पहला शमूएल की पुस्तक, उसका अध्याय 4। मैं कहानी बताऊंगा, उस कहानी को एगो रही की पुस्तक अध्याय 4 और हम 1 से लेके हम 10 तक पढ़ेंगे। लंबा है लेकिन कहानी है, फिर भी जो यहाँ सीख कर जाएंगे वे अपने घर में बताएंगे। हालेलुया। पहला शमूएल की पुस्तक अध्याय 4 और उसका 1 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, पहले बता देता हूँ। एली, शमूएल एक नबी था, एक पास्टर था और उस समय में परमेश्वर से बात करते थे और लोगों को आकर के बताते थे। तो शमूएल का वचन सारे इस्राएल के पास पहुंचा। एक पास्टर का कथन, बोली, वचन सारे इस्राएलियों के पास पहुंचा और इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने के लिए निकले। हालेलुया। किससे युद्ध करने के लिए? फलिस्तियों से निकले। इस्राएली लोग किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे। याद रखिएगा ना कभी भी, इस्राएली लोग किसके लोग थे? परमेश्वर के लोग थे, यीशु मसीह के लोग थे। और फलिस्ती लोग थे जो गैर मसीही थे, उन लोग परमेश्वर को नहीं मानते थे, परमेश्वर से अलग रहते थे और परमेश्वर के विरुद्ध में काम करते थे। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि इस्राएली फलिस्तियों से युद्ध करने के लिए निकले और उन्होंने एबनेजेर के पास छावनी डाली। इस्राएली लोग कहाँ पर छावनी डाले? एबनेजेर के पास ना छावनी डाली और फलिस्ती लोग अपेक में छावनी डाली। फलिस्ती लोग कहाँ पर छावनी को डाले? नहीं, आप लोग नहीं सुनते हैं, मजा नहीं आ रहा है। फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूँ मैं। इस्राएली लोग फलिस्तियों से युद्ध करने के लिए निकले। एक वचन में लिखा है, वे एबनेजेर के पास छावनी डाली और फलिस्ती जो परमेश्वर के विरुद्ध में थे वो अपेक के पास में छावनी डाली। हालेलुया। तब फलिस्ती
फलस्तियों ने इसराइलियों के विरुद्ध पाती बांधी और जब घमासान युद्ध होने लगा तब इसराइली फलस्तियों से हार गए। हालेलुया। इसराइली लोग कौन थे? परमेश्वर के लोग थे और फलस्ती लोग परमेश्वर के विरुद्ध वाले लोग थे। हालेलुया। तब कैसे हुआ? लड़ाई, उधर से आ रहे हैं फलस्ती लोग और इधर से इसराइली लोग, मसीह लोग जा रहे हैं, और जब लड़ाई शुरू हुआ, लड़ते लड़ रहे हैं, तो यीशु मसीह के लोग और परमेश्वर के लोग हार गए। हालेलुया। क्या हुए? हार गए। परमेश्वर के लोग हार गए। परमेश्वर के जो नहीं मानते थे उन लोग जीत गए, परंतु जो परमेश्वर को मानते थे उन लोग हार गए। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, तब वे लोग छावनी में लौट आए। तब इसराइलियों के विरुद्ध लोग कहने लगे, यहोवा आज हमें फलस्तियों से क्यों हरवा दिया। हालेलुया। आओ हम यहोवा के वाचा का संदूक को सीलो से मंगा करके ले आए और वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं के हाथ से बचाएगा। हालेलुया। वे कह रहे हैं, इसराइली लोग क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर क्यों हरा दिया हम लोगों को। हम लोग तो परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं, रात दिन उसके गिरजा करने वाले लोग हैं, और परमेश्वर हमको क्यों हरा दिया। हालेलुया। वैसा ही बोल रहे हैं, और सचमुच में उन लोग परमेश्वर के लोग थे लेकिन हार गए। बढ़िया से सुनिएगा, आज अगर इस वचन को सुन लीजिएगा और समझ जाइएगा तो आपके घर में भी, परिवार में भी, किसी भी प्रकार का, खेत में, खलिहान में, नौकरी में, चाकरी में, बिजनेस में, हर एक प्रकार के चीज़ों से शैतान से आप अलग रहने पाएंगे। हालेलुया। तो जब फलस्ती और इसराइली लोग जब लड़ाई कर रहे थे, तब इसराइली लोगों को फलस्ती लोग, जो मसीह के लोग नहीं थे, जो यहोवा के लोग नहीं थे, उन लोग हरवा दिए लड़ाई में। तब उन लोग बोल रहे हैं, अरे हम तो गिरजा जाते हैं, हम लोग तो गिरजा जाते हैं, हम लोग तो आराधना करने वाले लोग हैं, और यहोवा आज हमको क्यों हरा दिया। हालेलुया। जैसे मैं बोल रहा था रात में कि अच्छा गिरजा हूँ जत हैं, आराधना करते हैं हम लोग, और बीमार क्यों रहते हैं। तो उसी प्रकार से इसराइली लोग जब लड़ाई से हार गए, उन लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग तो यहोवा के लोग हैं, हम लोग तो आराधना करने वाले लोग हैं, बलि देने वाले लोग हैं, सब बलि को देते हैं, तो यहोवा हमको क्यों हरा दिया। आइए हम लोग क्या करें कि सीलो के पर्वत में जो यहोवा का वाचा का संदूक है, जो बाइबल का संदूक है, जो आज्ञा का संदूक है, उसको क्या करें, लेकर हमारे पास लाएं, ताकि यहोवा भी हमारे बीच में आ जाए और हमको जिताने लगे। हालेलुया। हम लोग भी क्या बोलते हैं, बीमार रहते हैं तो अरे मैं रविवार के दिन आज इतवार पहुंचा थे, जाऊं मैं तनिक प्रार्थना करवाऊं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। इसराइली लोग भी उससे बोल रहे थे, लड़ाई किए एकदम ठिडिंग ठड़ंग तीर धनुष में, और जितने मसीह लोग थे वे हार गए। हालेलुया। उसके बाद में वे बोल रहे हैं, कैसे में हमन हार गए, हमन तो यहोवा का लोग हन, हमारे पाछू में यहोवा नहीं है। और उन लोग क्या बोल रहे हैं कि परमेश्वर हमको हरा दिया। हालेलुया। परमेश्वर हमको क्यों हरा दिया। मैं भी रात में बोल रहा था कि परमेश्वर के लोग क्यों बीमार रहते हैं, आखिर क्यों बीमार रहते हैं, क्यों परेशानी में रहते हैं। तो यही वचन को मैं पढ़ रहा था, तब मेरे को समझ में आया। फिर मैं बोला, हे परमेश्वर, मेरा ही कमी है प्रभु कि मैं अपने लोगों के लिए समय जो देना चाहिए उसको नहीं दे पाता हूँ। आने वाले दिन में मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। तब हम आगे पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, यहोवा ने आज हमें फलस्तियों से क्यों हरवा दिया। आओ हम यहोवा का वाचा का संदूक सीलो से मांग लें आए कि वह हमारे बीच में आकर हमें शत्रुओं से के हाथ से बचाए। तब उन लोगों ने सीलो भेजकर वहाँ से करूबों के ऊपर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा की वाचा का संदूक को मांगा लिया, और परमेश्वर की वाचा के संदूक के साथ एली के दोनों पुत्र हिप्नो और पिनहास भी वहाँ थे। हालेलुया। जब वाचा का संदूक को पहाड़ के ऊपर से ले आए चर्च घर से पहले ज़माने में क्या होता था, एक ही वाचा का संदूक था। आजकल तो बाइबल को हमको सब जन के पास है, सब बाइबल रहता है कि नहीं रहता है। उस समय सबके पास नहीं रहता था। बाइबल पत्थर में लिखा हुआ था, पहला बाइबल पत्थर में लिखा हुआ था, जो 10 आज्ञा के रूप में हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। हालेलुया।
और उसको कहाँ रखते थे? वाचा का संदूक में, मतलब पेटी में रखते थे। इधर उधर किसी को छूने नहीं देते थे, ना किसी को उसके निकट जाने नहीं देते थे। जिसका काम रहता था एली लोग उसको उठाते थे, केवल एली परिवार के लोग ही उसका काम करते थे। हालेलुया। एली के 2 पुत्र थे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? होपनी और पिनहास। होपनी और पिनहास कैसे थे जान रहे हैं? उन लोग अगुआ थे, उन लोग पास्टर थे। जैसे ये आगे आगे बैठे हैं पुराने वाले, वैसे उन लोग भी पुरानिये थे, मतलब प्राचीन थे चर्च के। और वे थोड़ा व्यभिचार करने वाले थे, दारू पीने वाले थे और रंग रंगीला लोग थे। हिप्नो और पिनहास, उन लोग वाचा के संदूक के साथ चल रहे थे और इसलिए परमेश्वर ने उनको हरा रहा था। हालेलुया। आगे हम पढ़ते हैं कि पहले तो अभी सुन लें कि हिप्नो और पिनहास उनके साथ में रहते थे और उन लोग प्रार्थना करने वाले नहीं थे, उन लोग परमेश्वर के वचन को सुनने वाले नहीं थे। और देखिए आगे हम पढ़ते हैं, जब यहोवा की वाचा का संदूक छावनी में पहुंचा तब सारे इस्राएल इतने बल से ललकार उठे कि भूमि गूंज उठी। हालेलुया। जब वाचा का संदूक को लाए तब इस्राएली लोग खुश हो गए, एकदम पावर में आ गए कि अरे वाचा का संदूक आ गया, अब हम लोग इस्राएल फलस्तियों को क्या करेंगे? हरा देंगे। हालेलुया। जैसे जब यहाँ पर आते हैं आप लोग चर्च में, और चर्च लोग में एकदम ऊंचे शब्दों के साथ आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, आत्मा में भर जाते हैं, वैसे ही उन लोग जब वाचा का संदूक उनके पास आया तो उन लोग भी पूरे बल के साथ ललकारने लगे और फलस्ती लोग डर गए। इससे फलस्ती लोग, उसके दुश्मन लोग डर गए। हालेलुया। जैसे आप लोग चर्च में आते हैं और बड़ी जोर से गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, उसी प्रकार से उन लोग भी वाचा का संदूक जब उनके छावनी में आया तो वो भी ललकारने लगे। और ऐसी बड़ी ललकार का क्या कारण है? तब उन्होंने जान लिया कि यहोवा का संदूक ले आया गया है। हालेलुया। जब फलस्ती लोग सुने उसकी आवाज़ को तब वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतना हल्ला क्यों कर रहे हैं, लेकिन बाद में जब विचार किए तो समझ में आया कि वाचा का संदूक को ले आए हैं। हालेलुया। वाचा का संदूक को ले आए हैं और इसीलिए पूरे पावर में आ गए हैं उन लोग। जब आप लोग प्रार्थना करने जाते हो, किसी उपवास रख के प्रार्थना करने जाते हो, एकदम हिम्मत रहता है कि नहीं रहता है? कुछ भी हो जाएगा, मैं आया तो शैतान ला हटा दूंगी, ऐसे बोलते हैं। लेकिन जब उपवास नहीं रहते हैं, लड़ाई करके घर से आए रहते हैं, पति पत्नी में लड़ाई हुआ रहता है, सास बहू से, ससुर और से लड़ाई हुआ रहता है, भौजी और देवर से लड़ाई हुआ रहता है, जब आराधना करने आते हैं तो अच्छा लगता है? का पावर लगता है? नहीं लगता है पावर। उस दिन अच्छा नहीं लगता है, करूं कि नहीं करूं प्रार्थना, मैं छूटी कि नहीं छूटी प्रार्थना करें, ऐसे लगता है कि नहीं लगता है? लागते कि नहीं लागते? और उपवास रहते हैं तो ज़्यादा पावर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है। जब हम किसी प्रकार का गुनाह में नहीं रहते हैं, किसी प्रकार का पाप में नहीं रहते हैं, और जब वचन पढ़ते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम तो एकदम पूरा पावर लगता है। उस समय में परमेश्वर वाचा के संदूक के साथ में चला करता था। जब वाचा का संदूक उनके पास आया, इस्राएली लोगों के पास आया, तो क्या हुआ कि पूरे हल्ला करने लगे। हालेलुया। आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं लग रहा है ना? इधर आओ, तो मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी। ये कौन है? फलस्ती लोग हैं? ये कौन है? फलस्ती ना, ये सेना है, इतने ज़्यादा हैं, ये फलस्ती है। और इधर हम लोग 3-4 जन हैं, इन लोग कहाँ रहेंगे? इस्राएली लोग रहेंगे। हालेलुया। जब हम इन लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं और हम लोग परमेश्वर के लोग हैं। अब इधर से हम लोग जा रहे हैं, मैं तो आज शैतान ला हरवइये दूँ, आज तो धमकिए दूँ हैं ऐसे। और जब शैतान से लड़ाई कर रहे हैं तो क्या हुआ कि इन लोग हम लोगों को हरवा दिए और 30-40 हज़ार लोगों को मरवा दिए। हालेलुया। अब परमेश्वर को दोष दे रहे हैं हम लोग कि परमेश्वर हमला कैसे हरवाए दी। हो सकता है कि हमारे पास बाइबल नहीं है, बाइबल हम नहीं पढ़े हैं इसीलिए। अच्छा चलिए बाइबल को लेके आते हैं। अब बाबूलाल गया वहाँ दुकान में,
बाइबल एक ठो खरीद के नहीं 4-5 ठो खरीद के लाया और मारे पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, एकदम पढ़ रहे हैं। पढ़ लिए तब बोलेंगे ए पलस्ती ए शैतान, मैं बाइबल पढ़े हूँ। अब तो के बताऊँ सोनाल के हैं का नाम है, सोनाल है ना। अब कैसे बोलते हैं, सोनाल सावधान, मैं बाइबल पढ़ के आ रहा हूँ। अब पलस्ती लोगों को बोल रहे हैं बाइबल में क्या लिखा है, चोरी मत करना, झगड़ा मत करना, अपने माता पिता का आदर करना। बाइबल को इतना मोटा मोटा बाइबल बाबूलाल खरीद के लाया 300 400 का, और हम लोग पढ़ रहे हैं एकदम चोरी मत करना, इसे मत करना, वैसे नहीं करना। ए सुनाल, हम बाइबल पढ़ के आ रहे हैं, तुम सावधान हो जाओ। अब टमाटर फरी से तनिक नहीं गोला तो पॉकेट में रख लो बाइबल पढ़ के आ रहे हैं, चोरी मत करना। एक ठो टमाटर ला, थोड़े कहीं वही रख लिए पॉकेट में। और सोनाल के पास जा रहे हैं लड़ाई करने ऐसे ऐसे तलवार में, और फिर 40,000 लोग फिर ख़त्म हम लोग हैं। क्यों? क्योंकि भाई पढ़ के तो आए हैं हम कि टमाटर चोरी मत करना भैया, हैं मांग लेना बल्कि नहीं है तो मांग लेना। टमाटर को चोरी, बाइबल में क्या लिखा है, चोरी नहीं करना चाहिए, निर्दोष की हत्या नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए। और तनिकन इधर जा रहे हैं ऐसे, फलना हर ये बाजा वाला मोर बात लनी मारे लाते को चक्कू भोंक दिए खच से हैं। बाइबल को पढ़ के जा रहे हैं कैसे कि हत्या ना करना। और बाबूलाल 300 400 का बढ़िया बढ़िया बाइबल लाया है, और 700 का भी मिलता है आजकल, 1000 का भी। अब महंगा वाला बाइबल पढ़ के जा रहे हैं, हत्या मत करना, चोरी मत करना। और थोड़ा दूर गए, आम फला है बढ़िया वाला, का वाला बड़ा खारो इतना रोड। फिर एक ठो कोई नहीं देखा थे ना का, हाँ एक ठो तोड़ लिए, झोला में डाल लिए, और लड़ाई करने जा रहे हैं। सुनाल सावधान, बाइबल पढ़ के आ रहा हूँ मैं, हैं प्रार्थना करके आ रहा हूँ मैं। कैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ठो आमा को तोड़ लिए, कोई देखत नहीं थे। बाबूलाल मैं ले हाथ रख लिए झोला में। सोनाल सावधान, मैं बाइबल पढ़ के आ रहा हूँ और प्रार्थना भी किया हूँ अभी। और फिर सोनाल का मैं जानता हूँ, सोनाल क्या बोलेगा, मैं जानता हूँ तो चोरी कर करे आए हस, तो जब तो परमेश्वर है ये नहीं है, क्या नहीं है, बाइबले ना पढ़े हंस, प्रार्थने ना करे हंस, लेकिन तुम्हारे पास कौन नहीं है, परमेश्वर नहीं है। बोले आओ आओ, इसराइली हम लोगों को सोनाल का बोल रहा है, आओ आ तो तनिक लिखे बताता हूँ, हैं फिर निकाले तलवार और फिर 40,000 लोग खत्म। हालेलुया। हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, सचमुच में मेरे जीवन में ही आज रात में मैं ही सोच रहा था कि हम लोग क्यों हार जाते हैं शैतान से, क्यों बीमार होते हैं हम लोग, क्यों तकलीफ होता है हमारे जीवन में। ऐसे परमेश्वर मोर घर भर तो मैं प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों नहीं ऊपर जा पा रहा है। हालेलुया। तब पता चला कि कुछ न कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ी। चोरी है, और आम चोरी नहीं है, टमाटर चोरी नहीं है, और भी कई बातें हो सकता है। मेरे मन में किसी के लिए गलत ख्याल है, बेविचार हो सकता है, निंदा शिकायत, कोनो पास्टर नहीं जाने वो पास्टर आराधना करुआ है, अरे नहीं जाने तो के परमेश्वर न जाने थे तो काम हुआ, ये का परेशानी है, कैसे सही बात है कि नहीं है। और फिर हम बाइबल पढ़ रहे हैं, अरे और फिर वापस जाते हैं। कैसे उन लोग सीलोक में संदूक को ले आए, वाचा का संदूक को ले आए। उस समय में क्या हो रहा था कि वाचा के संदूक के साथ में परमेश्वर चल रहा था। हालेलुया। वाचा के संदूक के साथ में, बाइबल के साथ में उस समय परमेश्वर चल रहा था। उस समय बहुत ज़्यादा बाइबल नहीं लिखाया था, और वो बाइबल को कहाँ रखे थे, संदूक में, पेटी में। वो कठुआ का पेटी बना हुआ था, और का चीज का कागज नहीं था, वो पत्थर में लिखा हुआ था। पहला 10 आज्ञा लिखा हुआ था, वहीं से बाइबल शुरू हुआ। आज कागज का बाइबल है, उस समय पत्थर का बाइबल हुआ करता था। हालेलुया। मैं एक बार समझाना चाहूँगा फिर। जब फलिस्ती सोनाल और मैं लड़ाई कर रहे हैं, मैं तो परमेश्वर का लोग हूँ और ये शैतान का लोग है इधर वाला, तो क्या हो रहा है, अब लड़ाई कर रहे हैं, और ये मेरे को हरुआ दिया। मैं बोल रहा हूँ कि क्यों हरुआ दिए, कैसे हार गया परमेश्वर, परमेश्वर को दोष दे रहा हूँ।
बोल रहा हूँ, ये बाबूलाल थोड़ा महंगा महंगा वाला थोड़ा बाइबल लेके आ, अंबिकापुर से महंगा महंगा वाला बाइबल। और जब बाइबल लेके आ रहे हैं, रात दिन पढ़ रहे हैं एकदम, और बगल में क्या है, चना है, और थोड़ा मिर्चा भी है हरा वाला ना, और नमक भी है, मूंगफली भी है, और खा रहे हैं, थोड़ा बाइबल भी पढ़ रहे हैं। चोरी मत करना, ये मत करना, और खा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और सुनाल सावधान, मैं इस समय आ रहा हूँ बाइबल पढ़ के, और प्रार्थना भी किया हूँ, अब लड़ने आ रहा हूँ। और जा रहे हैं ऐसे ऐसे, और दिख रहा है आम को चोरी कर लिए। कोई लड़की दिख रहा है, लड़की दिख रही है, सीटी मार रहे हैं, फुस फुस हैं, और सोनाल के पास लड़ने जा रहे हैं। ये जान रहा है, अरे ते कतनो बाइबल पढ़ रहा है, कतनो बाइबल पढ़े, तोर संग परमेश्वर तो है ये नहीं है, आओ तो मैं तो के तो आर पार के दूँ छाती ले चक्कूला। हालेलुया। तो ऐसे ही हुआ उनके साथ में। एली और क्या था एक जन का नाम, कोई बताएगा क्या? पिनहास, होपनी और पिनहास एली के पुत्र थे, होपनी और पिनहास। उन लोग भी वैसे किया करते थे, उन लोग भी क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा चोरी कर लेते थे। भूख लगता था तो हड़का के सैनिक लोगों का खाना को खा लेते थे, और भी कई प्रकार के वो चीज़ थे। हालेलुया। और जब लड़ने जाते थे तो वो पूछ के काट के ख़त्म कर देते थे। अरे हमारे पास तो वाचा का संदूक है, तो हम लोग कैसे हार गए? हालेलुया। वे बोल रहे थे, सोच रहे थे कि हम लोग के पास तो परमेश्वर का संदूक है, तो हम लोग कैसे हार गए? यही बात हम आज रात में मैं भी सोच रहा था कि मैं भी तो गिरजा जाता हूँ, हमारे कलिसिया वाले गिरजा जाते हैं तो क्यों बीमार होते हैं? यही बात को मैं सोच रहा, तो यही मेरे को बताया परमेश्वर, संदूक भले तुम्हारे पास है लेकिन परमेश्वर तुम्हारे पास नहीं है। और जहाँ आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होता है, अर्थात छुटकारा होता है, अर्थात चंगाई होता है। लेकिन आज तुम्हारे पास तो आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? वही टमाटर वाला काम, बिही वाला काम, आम वाला काम है, अपन बोहरी वाला नहीं तो बेमतलब का गरिया ही कोनो, तो अपन साइंस ला काम नहीं करे, एकस नहीं करे। क्या लिखी है कि तुम अपने माता और पिता का आदर करना। सास ससुर भी क्या रहते हैं? माता और पिता रहते हैं। हालेलुया। तो वचन को जब तक हम पूरा नहीं करते हैं, चाहे गिरजा कतनो करा, चाहे मर जावा करत करत, लेकिन जब वचन को पूरा नहीं करते हैं तो वह नहीं होता है, हमारे लिए छुटकारा चंगाई को नहीं लाता है। हालेलुया। सारे संसार का रचना किसके द्वारा हुआ? किसके द्वारा हुआ? अरे जोर से, वचन के द्वारा। परमेश्वर ही वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वचन के द्वारा परमेश्वर का सारे सृष्टि का रचना हुआ। हालेलुया। आगे हम देखते हैं कि फिर उन्होंने कहा, हाय हम पर ऐसी बातें पहले नहीं हुई थी, हाय ऐसी महाप्रतापी देवताओं के हाथ में हमको कौन बचाएगा? ये देवता तो जिन्होंने मिस्रियों पर जंगल से सब प्रकार की विधियों को डाला है। हालेलुया। जब उन लोग ललकार रहे थे कि ये सोनाल मैं आ रहा हूँ, तो सोनाल थोड़ा थोड़ा डर रहा था और बोल रहा था कि मैं तो, तुम आ तो रहे हो लेकिन तुम्हारे साथ परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। और हम 10 वचन को देखते हैं, उसमें लिखा है, तब फलस्ती लड़ाई के दौरान मैदान में टूट पड़े और इस्राएली हार कर अपने डेरे को भागने लगे, और ऐसा अत्यंत संहार हुआ कि 30,000 इस्राएली पैदल खेत आए और परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया। हालेलुया। इस्राएली लोगों के साथ में मेरे पास से क्या हुआ? सोनाल क्या किया? संदूक को, बाइबल को छीन के ले हो गया। आज भी हम लोग बोलते हैं हम लोग गिरजा जाने वाले हैं, पड़ोसी लोगों के पास क्या बोलते हैं? गिरजा जाथन हमन मन, हमार गिरजा में यह छुटकारा चंगाई मिलेल, हमार गिरजा में यह लड़ाई नहीं हो, झगड़ा नहीं होए। हालेलुया। और जब हम वचन को पूरा नहीं करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं। ये हगरी मला देखा था, इमन गिरजा जाते रोज है और रेकत रहते, और तो लंगड़त रहेल, कहीं फल नहीं हर लंगड़त रहेल, और कन्हिया तो 12 मास दुखायल गिरजा जाते। तो ये भाई गवाही बता रहे थे, हमारे फारा में एक जन है, तो बोल रहे थे शायद इनके पास कि अरे मैं बहुत तकलीफ में हूँ भैया,
ऑपरेशन करवाए के थक गए, तब मोर बीमारी नहीं भागिस। और ये बोल रहे हैं कि नहीं चर्च आइए, चर्च में सब कुछ होता है, छुटकारा होता है, चंगाई होता है। कहाँ खोही उसने तो मैं देखो रेकत रहे तू हर चंग हालेलुया दार मन हूँ। क्या बोल रहा था, मैं तो देखो रेकत रहे, हाय हाय करत रहे। तो सही भी बात होगा, कहीं ना कहीं ऐसा देखा होगा, सुना होगा, तब ना बोल रहा था। तब इन्होंने बताया कि नहीं वैसा नहीं होता है। हम लोग बाइबल को पढ़ते हैं तो उस वचन को मानते भी हैं। ये भाई बोले कि हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो उसको मानते हैं, और जहाँ नहीं मानते हैं वहाँ परमेश्वर उनके साथ नहीं रहता है। हालेलुया। कोई भी सिद्ध नहीं है, मैं भी सिद्ध नहीं हूँ। मुँह पूरा बाइबल को मैं भी नहीं मान पाता हूँ, लेकिन सीखते जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा मानने का कोशिश करता हूँ, थोड़ा गिरता हूँ फिर उठता हूँ। हालेलुया। 1 साल का लड़का देखे हैं, चलना शुरू करता है फिर गिरता है, लेकिन वो थकता नहीं है, फिर उठता है, फिर चलता है, रोता भी नहीं है। ठिंगना छोला जाएगा और कहीं लग जाएगा, लेकिन उठेगा और चलेगा। चलता है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं होता है? हैं? तो धीरे धीरे लोग सीखते हैं चलने के लिए, फिर चलने सीखते हैं धीरे से, फिर दौड़ने लगते हैं, फिर बड़े लोगों के साथ दौड़ने लगते हैं। ऐसे हमारा जीवन भी, मसीह जीवन भी वैसी है। हालेलुया। जब हम किसी बात को एक दिन चोरी कर लिए, लेकिन अगर आत्मा कह दिया कि तुम चोरी नहीं करना चाहिए, वचन याद आ गया उस समय कि चोरी नहीं करना चाहिए, तो उस दिन से हमको ठान लेना चाहिए कि आज के बाद चोरी नहीं करना है। हालेलुया। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे हम और फिर हम अंत करेंगे। यहोशू की पुस्तक कोई भी वैज्ञानिक लोग निकालेंगे जल्दी जल्दी, काहे कि बाइबल नहीं पढ़ते हैं इसलिए नहीं मिलेगा, और बाइबल पढ़ते हैं उनको मिलेगा। यहोशू की पुस्तक मिला, 5 मिला। पढ़ रहे थे उससे इधर है, शुरू तरफ, आगे तरफ नहीं है। नहीं पढ़ते हैं इसीलिए नहीं मिलता है। बाइबल पढ़ने से थोड़ी, वाचा का संदूक रखने से काम नहीं चलेगा, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको मानना भी पड़ेगा, नहीं तो सोनाल का बोलेगा आओ आओ देख लूँगा। हालेलुया। और ये दर्शक लोग क्या बोलेंगे, देखा 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 तो हालेलुया दार मन किसे कन्या लथे पै रेंगा तो हैं रात दिन रेकत हैं मूड लथेप थेप के। हालेलुया। तो हमको बहुत ज़्यादा वचन जानने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो जानते हैं ना उसका पालन करना चाहिए। अगर लिखा है कि दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। दशमांश देना चाहिए लिखा है तो दशमांश देना चाहिए। गिरजा आना चाहिए लिखा है तो हर गिरजा में आना चाहिए। 1 एतवार नहीं आना, फिर 2 एतवार आना, फिर 3 एतवार गायब, फिर 4था एतवार आना, ये ठीक बात नहीं है। वचन पूरा नहीं होता है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि टमाटर चोरी नहीं करना चाहिए, सब्जी किसी का चोरी नहीं करना है। मांग लो, और नहीं देते तो रोए रोए के मांगा, कैसे नहीं दी सामने वाला, एक दिन तो देबे कर ही। हालेलुया। तो मांग के खा सकते हैं। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज के वचन को अगर समझ जाएंगे आप लोग तो बीमारी और जो नुकसान होता है वो नहीं होगा आज के बाद में। लेकिन इसको सुनने से ज़्यादा समझना जरूरी है, सुनने से ज़्यादा समझना। हमारे पास कितना भी बाइबल है, कितना भी हम आराधना करते हैं, कितना भी हम उपवास करते हैं, लेकिन वचन को नहीं मानते हैं, चोरी करते हैं, हारी करते हैं, निंदा करते हैं, शिकायत मारते हैं, अपने माता पिता का आदर नहीं करते हैं, अपने बच्चों को थोड़ा थोड़ा नहीं मारते हैं। गलती करता है उस समय मारना चाहिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, जानते हैं दाऊद एक जन था, अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। दाऊद राजा था जो बहुत अपने बेटे को बहुत प्यार करता था, इतना ज़्यादा प्यार करता था कि वो बोल रहा था कि मैं अपने बेटे को तो एक दिन भी नहीं गरियाया हूँ। क्या बोल रहा था? मैं अपने बेटे को एक दिन भी नहीं गरियाया हूँ। और बड़ा होकर के क्या हुआ कि दाऊद को बिना पूछे अपने आप को कुछ लोगों को बुलाया और बकरा उकरा पूजी सोहर, और सब जन खवाए पिया के अपने आप लगे कि मैं आज तुम्हारे राज का, इस राज का मैं राजा हूँ। क्या बोल दिया? इस राज का राजा हूँ। वो लड़का अगर मारे रहती इस डंडा में 1-2 थूपी दाऊद हर, तो शुरू ले बढ़िया सीखे रहती, लेकिन वही मारना है जहाँ जब गलती करते हैं। ऐसा नहीं कि बाइबल में लिखी से तो बे हिसाब किताब करो के मारते हैं। जहाँ जगह अच्छा काम करता है बच्चा, वहाँ एकदम शाबाशी देना चाहिए, चॉकलेट खिलाना चाहिए, चाहे कुछ भी सामान खरीद के ला दो उसको, जिसको वो बच्चा जिसको अच्छा पसंद करता है उसको ला दो। और गलती करता है तो देह धुनाई। हालेलुया।
जब बच्चा गलती करता है तो छड़ी से मारना चाहिए, ताड़ना देना चाहिए, लेकिन अगर अच्छा काम करता है तो उसको इनाम भी देना चाहिए। भले कुछ नहीं दे सकते हैं तो चॉकलेट ही रख लीजिए 10-20 रुपये का अपने घर में चुपचाप लुका के, और जब बच्चा अच्छा काम करे तो 100 चॉकलेट खिला दीजिए, और जब अच्छा काम नहीं करे तो उसको डंडा से मारना भी है। छोटे रहे मोर बेटा हरनी मारो, ऐसे करेंगे फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर गड़बड़ होगा, फिर गड़बड़ होगा, फिर गड़बड़ होते होते दाऊद राजा का बेटा जैसे गड़बड़ हो गया था, उसी प्रकार सा आपका भी बच्चा गड़बड़ हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन को मानना चाहिए। वचन में क्या लिखा है? अपने बच्चे को ताड़ना देना गलती करता है तो। अगर दाऊद राजा अगर वो वचन को सुना जानता था, वह दाऊद से ज्ञानी कोई नहीं था, दाऊद जानता था कि उसमें लिखा है कि ऐसे करना, फिर भी वो वचन को पूरा नहीं किया और इसीलिए उसका बेटा खराब हो गया और दाऊद को एक किनारे हटा दिया और अपने आप को राजा घोषित कर दिया। हालेलुया। इसलिए अपने बच्चे को ताड़ना देना चाहिए। तो निकाल लिए हैं यहोशू की पुस्तक अध्याय 5 को, और हम 2 से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले कहा हुई मोर बात ला सुना पहले हैं, ओमन वाचा का संदूक लानिन, बाइबल लानिन, और देखा बाइबल लानिन। इधर आओ, फिर से एक बार समझाते हैं हम इनको। चलो सुनाल, इधर आओ। देखो समझाने के लिए है ना, ये है मान लो परमेश्वर को नहीं मानने वाला और मैं हूँ परमेश्वर को मानने वाला, और मैं मेरे पास बाइबल नहीं है, प्रार्थना नहीं करने वाला हूँ, और कुछ भी नहीं है, उपवास नहीं करने वाला हूँ। अब जब मैं गया लड़ाई करने के लिए तो मैं तो परमेश्वर का लोग हूँ, लेकिन ये फलस्ती है और ये क्या किया, हमको हरवा दिया। हालेलुया। 40,000 लोगों को इनके सैनिक लोग मार दिए, और फिर बाद में आया, याद आया कि नहीं क्यों हार गए हम लोग, परमेश्वर हमको कैसे हरा दिया। मैं बोला था कि परमेश्वर मौके काहे हराए दी। जैसे आज रात में मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के लोग बीमार क्यों रखते हैं, तब मैंने बाबूलाल को बोला कि बाबूलाल अच्छा वाला और 1,000 रुपया वाला बाइबल को लेके यहाँ, तो फिर लाया और पढ़ रहे हैं इसको, एकदम शुरू से लेके अंत तक पढ़ रहे हैं, एकदम बाइबल को छू छू के ऐसे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, एकदम हालेलुया हालेलुया करके प्रार्थना कर रहे हैं। और अब जब हम जा रहा हूँ उधर, तब क्या होता है कि आम रखा हुआ है, कहीं टमाटर है, उसको चुपचाप क्या करता हूँ, बाबूलाल ऐसे कर इसको तोड़ ले, और तोड़ के हम लोग चुपचाप रख लेते हैं। एक भाई है जिसका विरोध करते हैं हम, बोलते हैं ए बाबूलाल 100 चक्कू दे अच्छा वाला कि एक गला ला रेत दो, हैं बाइबल में लिखा है हत्या ना करना, और मैं क्या कर रहा हूँ, हत्या कर दे रहा हूँ। हालेलुया। अब फिर जा रहा हूँ लड़ाई लड़ने के लिए, फिर सोनाल मेरे को क्या किया, हरवा दिया। ये फलस्ती मेरे को क्या किया, हरवा दिया। मैं इस्राएल घराने का हूँ, लेकिन फिर भी मुझको हरा दिया। हालेलुया। तो समझ रहे हैं क्यों हरा दिया। मेरे पास वाचा का संदूक है, बाइबल है, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं उपवास करने वाला हूँ, हालेलुया हालेलुया रात दिन बोलने वाला हूँ, लेकिन ये जो परमेश्वर का जन नहीं है, यीशु मसीह के साथ नहीं है, फिर भी ये हरा दिया। क्यों हरा दिया? क्योंकि मैं उसके वचन को पूरा नहीं किया। परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता हूँ। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं अपने नाम से भी अधिक महत्व किसको देता हूँ, अपने वचन को। तो वचन को हमको पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। एक जगह लिखा है, ठीक है बैठ जाओ, यहोशू की पुस्तक में क्या लिखा है कि यरदन के जब पार हुए लोग, हालेलुया, यरदन के जब पार हुए लोग, तो जितने भी लोग उस समय खतना होता था, क्या होता था, खतना होता था, और खतना किया करते थे। तो जितने भी खतना, जितना भी सियान लोग रहीन, वो सब लोग क्या किए, मर गए। जब इस्राएली में 40 साल लगा जाने के लिए, कनान देश में जाने के लिए इस्राएलियों को कितना साल लगा, 40 साल लगा। तो जितने भी बूढ़े लोग थे, खतना किए हुए लोग थे, परमेश्वर के मानने वाले लोग थे, उन लोग क्या किए, मर गए। तब उन लोग क्या हुआ कि वह खतना रहित हो, कलीसिया क्या हो गया, खतना रहित हो गया, अपने मन का खतना रहित हो गया। आप भी आज अपने मन का खतना करना है। कैसे खतना करना है कि चोरी हारी वाला विचार है उसको काट के फेंक देना है, लड़ाई झगड़ा वाला विचार है उसको काट के फेंक देना है, और जो भी अंधकार के काम है जो हम नहीं करना चाहिए, जो काम को उसको करते हैं उस सबको क्या करना है, काट के फेंक देना है। हालेलुया। 2 में हम अगर पढ़ते हैं तो यह इसमें यहाँ ऐसा लिखा है कि उस समय
यहोवा ने यहोशू से कहा, चकमक की छुरियां बनवा कर दूसरी बार इस्राएलियों का खतना कर दे। तब यहोशू ने चकमक की छुरियां बनवाकर खलड़ियाँ नामक टीले पर इस्राएलियों का खतना कराया। और यहोशू ने जो खतना कराया उसका कारण यह था कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष थे निकले थे वे सब मिस्र से निकलने पर जंगल के मार्ग पर मर गए थे। हालेलुया। जो उपवास करने वाले थे, जो वचन को मानने वाले थे, जो आराधना करने वाले थे, वे सब क्या हुए? मर गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि फिर से एक बार दोबारा खतना कर और इनके शरीर का खतना कर, ताकि मैं इनके संग साथ चला करूं। हालेलुया। आज वचन को मानना है, वचन के द्वारा खतना करना है। अपने मन का जो गलत विचार है, चोरी है, लड़ाई है, झगड़ा है और भी जो भी है, उसको हमको खतना करना है आज। हालेलुया। तो उसी प्रकार से वाचा का संदूक होते हुए भी वे परमेश्वर के लोग जो थे वो हार गए। आज भी आप लोगों का जो लड़ाई और झगड़ा शैतान से था, आज आप लोग जो वचन सुने हैं, अर्थात कि लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, नहीं करेंगे। आज अपने मन में ठान लीजिए, अपने मन में कोई भी दोष होगा, कोई भी अंधकार होगा, आप लोग अपना काम आप जानते हैं कि मैं क्या गलती करती हूँ, मैं क्या गलती करता हूँ, तो वो गलती को निकाल दें, अपने शरीर से निकाल दें, अपने मन से निकाल दें, अपने कामों से निकाल दें, अपने विचारों से निकाल दें। और जब आप अपने मन का खतना करते हैं, अपने कामों का खतना करते हैं, जो गलत कामों का खतना करते हैं, तब परमेश्वर आपके साथ होगा और वही आपको बचाएगा, वही आपको आगे लेके चलेगा और वही आपको संसार पर विजय दिलाएगा। हालेलुया। जब परमेश्वर के लोग कुछ समय के लिए बीमार रहते हैं, 1 दिन 2 दिन के लिए, तो वह परमेश्वर की ओर से होता है कि ये आराधना में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े और ऐसा करे। अब गलत रास्ता में हम जा रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि वाचा का संदूक, बाइबल तो तुम्हारे पास है, परंतु तुम क्या हो कि उस बाइबल के वचन को जो पढ़ते हो, सुनते हो और जानते हो, उसको तुम क्या करते हो? नहीं मानते हो। इसलिए आज तुम अपने मन का खतना करो, अपने गलत कामों का आज खतना करो। आइए हम आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना की ओर जाएं, खड़े हो जाएं। यहोवा की महिमा के लिए हम इस समय प्रार्थना करने जाएंगे। परमेश्वर से कहें कि मेरे विचार में, मेरे कामों में, मेरे शरीर में, मेरे देह में, प्राण आत्मा में जो भी परमेश्वर प्रभु जी गलती है, जो परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, मेरे खुदावन जो परमेश्वर परेशानी है, यीशु के नाम से वह परमेश्वर प्रभु जी सब कुछ परमेश्वर आज खतना करती हूँ। और उसको शरीर खतना करने का मतलब है काटना, और काट करके उस शरीर से अलग करना है। आज हमको मन का खतना करना है। आइए हम आंखों को बंद करें, इस समय प्रार्थना करें कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, जैसे इस्राएली लोग, हालेलुया, मेरे खुदावन वाचा का संदूक होते हुए भी हार गए। आज परमेश्वर प्रभु जी हम वचन होते हुए भी हार जाते हैं। परमेश्वर वचन को मानने में मेरी सहायता कर, उसमें चलने में मेरी सहायता कर। सब इस समय प्रार्थना करें, इस समय प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ शना मना 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 मना, ओ शना मना 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 मना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हे सर्वशक्तिमान वह तेरे वचन में चलने के लिए प्रभु जी, तेरे वचन को मानने के लिए परमेश्वर मेरी सहायता करे। हुआ परमेश्वर प्रभु जी, हालेलुया, मेरे खुदावन जो परमेश्वर प्रभु जी वे विचार मेरे मन में है, जो लड़ाई मेरे मन में है प्रभु जी, जो परमेश्वर निंदा और शिकायत मेरे मन में है, जो क्रोध और विरोध मेरे मन में है प्रभु जी, वो मेरे परमेश्वर प्रार्थना नहीं कर पाना, परमेश्वर प्रभु जी उपवास नहीं कर पाना, इन सब का खतना करती हूँ मेरे मन से, मेरे दिमाग से खतना करती हूँ। हर एक जन प्रार्थना करे इस समय, प्रार्थना करे इस समय, प्रार्थना करे इस समय। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे लोगों को, हालेलुया, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे भाई को, बचा ले
China bala 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 mata de kapala solo bala China bala 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 mata de kapala bala Chana bala 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 mata de kapala solo bala mata de परमेश्वर को कहें हे पवित्र आत्मा मैं तेरे वचन को मानूंगा मैं तेरे वचन में चलूंगा मैं परमेश्वर तुम मेरे संग होने पर होगी हर एक प्रकार का अंधकार को हर एक प्रकार का बीमारी को मेरे शरीर से अलग कर मेरे दुश्मनों को मेरे बैरियों को हरा दे आज मैं हरा दूंगा आज तेरे सामर्थ्य द्वारा तेरे अधिकार के द्वारा तेरे वचन के द्वारा बोले डाले मेरे अभिषेक को ग्रहण करो इस समय अभिषेक को ग्रहण करो इस समय अभिषेक को ग्रहण करो इस समय कोई आत्मा 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 को ग्रहण करो इस समय इस समय कोई आत्मा को ग्रहण कर ले हल्ला 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 बला 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 उसी का बला 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 ये पवित्र आत्मा पूरे प्रभु बहन को साथ साथ की भक्त अपनी आत्मा से अपनी आत्मा के सामर्थ्य से इसी समय भर जा 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 हालेलुया 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 राधाने मेरे अपने सामर्थ्य भर अपने सामर्थ्य भर अपने सामर्थ्य भर अपने सामर्थ्य भर गए इसी समय हालेलुया 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 इस माँ के शरीर में परमेश्वर को भी परेशानी है यीशु के नाम से इनके घर में इनके परिवार में प्रार्थना करता प्रभु किसी भी प्रकार का परमेश्वर परेशानी ना हो अपने बेटे के लिए अपने बेटी के लिए परमेश्वर होगी एक खुदा आप तेरी महिमा करने वाली होगी मेरे मेरे खुदा मैं इस समय करके संतोष इस समय बहन को तो सामर्थ आते हर एक प्रकार का हर एक प्रकार का बुखार हर एक प्रकार का दर्द हर एक प्रकार का कमजोरी यीशु मसीह के नाम से आज निकल जाए इस शरीर से निकल जाए इस शरीर से इसी समय खुदा अपनी आत्मा की सामर्थ से भर दे इसी समय भर दे इस समय भर दे यीशु के नाम से जो भी परेशानी है यीशु के नाम से खत्म हो जाए और मैं सब के नाम से खत्म हो जाए
तेरी महिमा करने वाली बनी, तेरी महिमा करने वाली बनी मेरे खुदावन। आज हम इसके परिवार में मेरे खुदावन आज अपने संकल्प को देना, अपने भीतर को लेना प्रभु, इसके परिवार में मेरे हर एक का संस्कार यीशु मसीह के नाम से कर प्रभु, इसके शरीर से, इसके घर से, इसके परिवार से निकल जाए, इसके परिवार से निकल जाए, समय निकल जाए, के कांटा सर वहाँ भी फोन करे कि जा दवाई करवा ले, ओकर बाद डिलीवरी भी आई और यहाँ भी फोन करे कि जा दवाई करवा ले, कर बीमार बढ़ते जाते कहते रहे। लेकिन मैं कहें कि हमार यीशु मसीह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज कर दर्द और कर बीमार के जब यीशु मसीह हरेक बीमार के लिए, हर एक पाप के लिए, हर एक दुख के लिए यीशु मसीह ने अपने क्रूस में अपने कीमती खून को बहा के जब गई से, तो हमारे बड़े बीमार हर कोई बड़ा ना कोई छोटा नहीं है। हमारे यीशु मसीह में विश्वास करब तो बीमार हर हमारे हल हो जाए। तो चर्च चल और चर्च जाए के प्रार्थना कराब, हमके सुई दवाई का ज़रूरत नहीं है, जड़ी बूटी का ज़रूरत नहीं है। इसे करके मैं घर से लाने और पिछले हफ्ता के सभी भाई बहन प्रार्थना करें और यीशु मसीह के नाम से इसका कर बीमार हर आज नहीं पता चले से 1 सप्ताह हो गई। मैं लेकर हर बात पूछें कि कहीं के नहीं है, दर्द भी नहीं है, इससे कहीं कुछ नहीं है। एक लागिन मैं यीशु मसीह के दिल से धन्यवाद करता हूँ।